तो दीपेंद्र जी ने अपने बच्चे के लिए टिकट मांगी थी इस बार, वास्तविकता है क्या? गुंडागर्दी फैलावा काम से, लेकिन दीपेंद्र जी ने और काइन लेन देन से गुंडागर्दी करवाओ जब बस दल्ला बीच में पाल लीजिए, दल्ला के जाओ डाम दो और काम करो। कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय राहुल जी यहाँ आए थे, किसानों को एक झूठा दासा दिया था कि लोन माफ कर देंगे 10 दिन में। कोई मानेसर बैठा था, कोई जैसलमेर बैठा था। यदि ये 5 साल में जनता की सेवा करता हो, गारंटी देने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी? आज जाति विशेष के लोगों को सुपुर्द करते, रोड भी कहीं जाति विशेष के नाम है, मीणा समाज को भेंट, सड़क भी कहीं किसी समाज को भेंट हुई है क्या आज तक? बताइए क्या माहौल, किसका माहौल? जाबर सिंह का माहौल है यहाँ। जाबर सिंह जी का। शेखावाटी का श्री माधोपुर जो जाना जाता है अपने कपड़े के और बर्तन के बाजार के लिए, शेखावाटी की 8 सीटों में से एक श्री माधोपुर इस बार किसके पाले में जाने वाला है, यह डिसाइड होगा आने वाली 25 तारीख को। लेकिन उससे पहले हम परिचर्चा करेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से, जानेंगे कि उनकी नज़रों में कैसा माहौल है, कैसी लोगों की सोच है, कैसी कैलकुलेशंस है, कौन से राजनीतिक समीकरण और जातिगत समीकरण बढ़ रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र कुमार मेरडा। तो राजेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, किसका माहौल है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी साहब, जाबर सिंह कर रहा। जाबर सिंह जी कर रहा। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए हैं यहाँ पे दीपेंद्र जी। हाँ जी। और कद्दावर नेता है। हाँ जी। तो आपको किस कारण से ऐसा लग रहा है कि उनका फीडबैक उतना अच्छा नहीं है? उनके कार्यकाल में क्या है कि उनसे तो संपर्क होता नहीं है, और उनके बीच में 5 साल लोग हैं, उनसे मिलो, उनके पास कोई बात करें तो उनसे मिलो, उनके थ्रू बात होती है। अब लोकतंत्र में ऐसा थोड़ी, लोकतंत्र में तो वोट उनको देते तो उनको डायरेक्ट जनता के बीच में आना चाहिए, हमारी समस्या सुननी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं, सीधा इल्जाम ये है जनता का और आपकी तरफ से कि उनकी डायरेक्ट जनता के बीचों बीच जो है पहुंच नहीं है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है, आप ये कहना चाह रहे हैं आप। अच्छा, एक निर्दलीय भी खड़े हैं आपके यादव जी, क्या नाम है उनका? बलराम जी। उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है साहब। बीजेपी के बागी है? होंगे, कांग्रेस की बागी हो। कांग्रेस से बागी है? हाँ जी। तो अच्छा, उसका नुकसान किसको, कांग्रेस को होता दिख रहा है? कांग्रेस को होगा, 100% कांग्रेस को होगा। यहाँ की जनता तो बीजेपी के पक्ष में है। जाबर सिंह जी खर्रा, बिल्कुल साहब। अच्छा, आपका शुभ नाम साहब? रामचंद्र। तो रामचंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, जाबर जी जीतेगा। जाबर जीतेंगे, कन्फर्म। तो दीपेंद्र जी ने अपने बच्चे के लिए टिकट मांगी थी इस बार, वास्तविकता है क्या? गुंडागर्दी फैलावा काम से, लेकिन दीपेंद्र जी ने और काइन लेन देन से गुंडागर्दी करवाओ जब बस दल्ला बीच में पाल लीजिए, दल्ला के जाओ डाम दो और काम करो। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। हाँ, भ्रष्टाचार में दीपेंद्र जी का मुंडा कहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करे वो तो। बाबूजी साइड में हो जाओ। भ्रष्टाचार मुंडा के कहते हैं साहब, नगर पालिका ने साफ कर दी सारी ने, देखो सारा दीपिया ने विकास को नाम ले दिया। आपका शुभ नाम साहब? रामोतर मेड़ा। तो सर, आपको क्या लग रहा है, आपका किस तरफ इस बार श्री माधोपुर की जनता किस तरफ? श्री माधोपुर में 2,90,000 वोट है, लगभग 70% के हिसाब से 2 लाख पोल होंगे। इसमें 1,20,000 वोटों के लगभग जाबर सिंह खर्रा के पक्ष में है, जो वर्तमान में चर्चाएं चल रही है। और मेरे हिसाब से 40 से 30 की 35 से 40। पिछली बार वोटों का अंतर कितना रहा था? पिछली बार 11,000 वोट का अंतर रहा था। क्या लग रहा है, 11,000 वोट कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं? वो कई बार का ये था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय राहुल जी यहाँ आए थे, किसानों को एक झूठा दासा दिया था कि लोन माफ कर देंगे 10 दिन में। तो उस चक्कर में बहुत से जिनके लोगों के कर्जा, जिनके कर्जा था किसानों के, वो उस चपेट में आ गए। 2 अप्रैल का मामला था, कांग्रेस के लोगों ने 2 अप्रैल पर SC/ST को भ्रमित किया कि बीजेपी आरक्षण बंद कर रही है, तो SC/ST उस चक्कर में आ गई थी। इस चक्कर से 10,000 के लगभग 10,000। कहना चाह रहे हैं भाई, ये जो प्रोपेगेंडा वगैरह हुए और प्रोपेगेंडा होने की वजह से ये जो कैलकुलेशंस हैं वो गड़बड़ हो गई थी। बिल्कुल। आज राहुल गांधी को राजस्थान का प्रत्येक किसान टॉर्च लेके घूम रहा है कि वो राजस्थान में आए तो सही, किसान उससे बात करेंगे कि कई बार आपने जनता को धांसा। गहलोत जी तो गारंटियां दे रहे हैं। गहलोत जी की तो गारंटियां सफेल हैं, क्योंकि गारंटी 5 साल में कार्यकाल चला, उसमें ही इनको क्या है कि सरकार में आपस में कांग्रेस वालों का विवाद चला। कोई मानेसर बैठा था, कोई जैसलमेर बैठा था। यदि ये 5 साल में जनता की सेवा करता हो, गारंटी देने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी? आज ये इनकी सारी झूठी गारंटियाँ हैं। अच्छा, झूठी आपको। अच्छा, आपका शुभ नाम है साहब? मेरा नाम शुभ नाम महेश कुमार कुमावत है। अच्छा, प्रजापति। अच्छा। और श्री माधोपुर से वार्ड नंबर पहले का 11 और अब नया ताज़ा 16 है। और मैं 5 जल की सुविधा के लिए, उन्होंने दीपेंद्र जी ने वोट जीत लिए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि हम ये 4 इंची के लाइन है, इसको 8 इंची के लाइन के अंदर करवा देंगे। करवा देंगे। लेकिन आज तक भी उस वार्ड में अब
तक पहले 2 रोज़ से पानी आ जाता था, लेकिन आज 8 रोज़ से पानी आता है। और पब्लिक इतनी परेशान है वहाँ से कि पानी वहाँ पे 8 रोज़ में पानी आता है, तो हर परिवार आज से हर हफ्ते में पानी का टैंक रोज़ गिरवाते हैं। तो पानी की समस्या है और इस वजह से आप विधायक महोदय से नाराज हैं? हाँ, विधायक महोदय से नाराज़ हैं। और अब की बार जो हमारे वार्ड में है ना, जो माँ के पेट से बच्चा जो निकल रहा है ना, वो भी यही कहता है कि हम आज के अब जो फूल है ना, उन्हीं के फूल को हरलाल सिंह खर्रा को ही वोट देंगे। और अगर जाबर सिंह खर्रा को और हमारे जो यहाँ पे वार्ड में आएगा ना, तो जूतों की माला पहनाएंगे हाथ वाले को। हमारा नाराजगी कह रही है आपकी? नाराजगी कह रही है। और हमारे गंदा एक सर्वे का गंदा नाला है जो आज 12 साल हो गए उनको सफाई करवाए हुए। ये तो स्थानीय मुद्दे भी है, खैर इन पे अपन बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। श्री माधोपुर में नगर पालिका में निर्वाचित चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने इस प्रकार का तांडव नृत्य किया कि संपूर्ण चेयरमैन पे कामों पर उन्होंने रोक लगा दी। एक अधिशासी अधिकारी इस तरह का बैठा दिया कि वो चेयरमैन के बिना साइन हुए काम कर रहा है, 2 इंच की सड़क बढ़ा रहा है, 9 इंच का पेमेंट ले रहा है। कस्बे में पट्टों के नाम पर लूट खसोट मचाई जा रही है। इसलिए श्रीमाधोपुर शहर की जनता में भारी आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। और मैं आपसे एक निवेदन को, कई सड़कें तो ऐसी हो गई जहाँ पत्थर लग गए, नाली निर्माण, नाली बनी नहीं और नाली निर्माण के पत्थर लगा दिए। उद्घाटन करता दीपेंद्र सिंह जी शेखावत, अरे यारो नाली बनी ही नहीं। दूसरी बात, रोडों को किसी जाति विशेष के लोगों को सुपुर्द करते, रोड भी कहीं जाति विशेष के नाम है, मीणा समाज को भेंट, सड़क भी कहीं किसी समाज को भेंट हुई है क्या? आज तक सड़क पे आम जन जाता है। इसलिए दीपेंद्र सिंह जी ने जो 5 साल में यहाँ विकास कार्यों में नगर पालिका के अड़चन पैदा की, उसका दंड श्री माधोपुर की जनता 2/3 बहुमत से इसके खिलाफ मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। बताइए क्या माहौल, किसका माहौल? जाबर सिंह का माहौल है यहाँ। जाबर सिंह जी का? तो दीपेंद्र जी यहाँ पे पूर्व विधायक है, तो अभी भाई साहब ने जैसे बताए थे उन्होंने कि कुछ आरोप लगाए थे, उन आरोपों में कितनी क्या सच्चाई है? भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप लगाए उन्होंने? हाँ, कोई जिला वाला कुछ नहीं बना यार, नीम को ताना को जिला बना दिया। अच्छा, श्री माधोपुर को जिला बनाना चाहिए था? जिला बनाना चाहिए। इसी बात की नाराजगी है और कोई रीजन भी है? इसी बात की नाराजगी है और कोई काम भी नहीं किया? नहीं, विधायक महोदय का जनता से सीधा नाली रोड बन गई, नाली बनी ना महाराज बाटा पर बीड़ा समाज से प्रेम बैठ मीणा समाज से प्रेम बैठ कोई मंडे में बैठा हमारा कोई विधायक महोदय का क्या है कि जनता से संपर्क नहीं है। उनके बीच में जो लोग हैं ना, अगर वो काम करवाना हो तो उनसे मिलो, फिर वो क्या करते हैं, पैसे भी खाते हैं और वहाँ मिलाते भी नहीं, काम होगा नहीं होगा। कानून के सामने गली रोड बनी है, नाली बनी नहीं, पैसे खागी उठा के। तो जैसे इस मामले में यदि परिचर्चा की जाएगी तो वहाँ पे जो शिलापट लगा है उनके ऊपर दीपेंद्र जी का नाम है? नहीं, नाम नहीं, मीणा समाज से प्रेम बैठ नहीं, दीपेंद्र जी है ना? नहीं, नाम तो है, नाली नहीं बनी तो काम नहीं है। रोड बन गई, नाली नहीं बनी। वार्ड नंबर अधूरा काम काम तो रोडों का तो वार्ड नंबर नाली बन गई, रोड बन गई, नाली नहीं बनी, बनी से नाली हाँ अपना बांट की पड़ गई। अरे बड़ी नाली क्या कौन पड़ी? नाली नहीं बनी, रोड बनी है, नाली नहीं बनी। अरे यार रोड बनी, 14 नंबर वार्ड थोड़ा दे दो, नाली में कोई सफाई नहीं।